Today our topic is about inheritable and non-inheritable characters. What is meant by inheritable and non-inheritable? Inherit करना किसी को प्रीवियस से ही आगे कंटिन्यू करना, मतलब ऐसे करेक्टर्स जो मेरे पेरेंट्स से मौजूद हैं और जो मुझ में आ जाएं, ये होंगे इनहेरिटेड करेक्टर्स। जैसे कि जिसे हम कहते हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। मेरा आई कलर, मेरा हेयर कलर, ये क्या है? मेरे इनहेरिटेबल करेक्टर्स हैं। मेरी हाइट क्या आ रही है, ये क्या है? मेरे इनहेरिटेबल करेक्टर्स हैं। मेरे ईयर लोब्स कैसे हैं? ईयर लोब मतलब कान फेस के साथ अटैच्ड है या सेपरेट है, तो ये क्या है? मेरा इनहेरिटेबल करेक्टर है। नॉन इनहेरिटेबल का मतलब है जो ना इनहेरिट हो सकता हो, जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में ना आए। जैसा कि आपके पास अगर पेरेंट्स में कोई डिजीज है, जैसे हार्ट अटैक है, ये एक आपके पास इनहेरिटेबल नहीं है, तो आपको क्या होगा कि वो नहीं होगी। या डिसेबिलिटी है आपके पेरेंट्स में, तो वो आप में नहीं आएगी क्योंकि वो एक डिसीज है, वो इन नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर है। ये पहले आए थे हमारे पास एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये कहा था कि जो एवोल्यूशन होती है वो इनहेरिटेंस की बेस पे होती है। उसने कहा था कि जो आपके पास स्नेक्स थे, पहले उनके पास पाँव थे, लेकिन क्या है कि वक्त के साथ साथ, जरूरत के साथ साथ उनको हालात ऐसे हुए कि गारों में रहना पड़ा, मतलब क्रेव में रहना पड़ा। इसकी वजह से क्या था, उनके पाँव खत्म होना शुरू हो गए थे और उनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। लेकिन जब यही ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने रैट्स के ऊपर की, माउस के ऊपर की, तो उसमें नोट किया गया कि एक माउस को अगर एक डिजीज है तो क्या वो न्यू वन में आएगी। फिर एक एक्सपेरिमेंट में ये भी किया गया था, उनके पीछे से टेल कट कर दी गई थी कि क्या ये न्यू वन में टेल कटी हुई आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो इससे साबित हुआ कि जो आपके पास करेक्टर्स होते हैं, ये इनहेरिटेबल जो होते हैं, वो सिर्फ वही होंगे जो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं, मतलब आई कलर, हेयर कलर, बॉडी कलर, हाइट, ये सब क्या है आपके पास इनहेरिटेबल है। लेकिन जो आपके पास डिजीज हो जाती है, या जो आपको ड्यूरिंग लाइफ कोई एक्सीडेंट आ जाता है, या किसी एक के अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, जैसे कि पैदा होते ही कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो एक पाँव उनका छोटा होता है, एक पाँव बड़ा होता है, या वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं कि जो डिसेबिलिटी हमें हो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आए। इसका मतलब है कि वो एक नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, ये एक एक्सेप्शनल कैरेक्टर होता है, ये एक्सेप्शनल केस होता है जिसके अंदर आपको कोई ना कोई डिसेबिलिटी आ जाती है या कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है। आजकल लोगों के एक्सीडेंट के अंदर इस तरह से केसेस आ जाते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो न्यू जनरेशन में भी आए। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जो नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स हो, जो आपके पेरेंट्स में से नहीं आते। जैसे कि आपकी कुछ आदतें जो आपके पेरेंट्स में से नहीं आई होती हैं, जो आप अपनी इन्वायरमेंट से डेवलप करते हो। एक बच्चा है जो एक मजहबी घर में पैदा होता है, लेकिन क्या है कि कुछ अरसे के बाद उसको कोई दूसरे लोग अडॉप्ट कर लेते हैं और वहां पे उनकी आदतें अपना लेते हैं। अब जो आदतें उसमें आएंगी वो उसके पेरेंट्स से नहीं आएंगी, ये वो होंगी जो उसकी सोसाइटी उससे डेवलप कर पाएगी। या फिर आप एक अनएजुकेटेड माहौल में एक बच्चा रहता है, लेकिन वो एक स्कूल में आने के बाद, एजुकेटेड होने के बाद उसकी लाइफस्टाइल में काफी चेंजेस आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स से वो चेंजेस नहीं आए, उसके इन्वायरमेंट से उसमें चेंजेस आए हैं। तो वो जो चेंजेस आए हैं वो नॉन इनहेरिटेबल है, वो उसके पेरेंट्स से ट्रांसफर उसमें नहीं हुए। अब हम कुछ इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें आता है आई कलर और अटैच्ड एंड डी अटैच्ड ईयर लोब्स। ईयर लोब्स कहते हैं आपके कान के नीचे वाला हिस्सा जो है वो फेस के साथ अटैच्ड है या डी अटैच्ड है। अगर वो अटैच्ड है तो आपके पेरेंट्स का चेक करें क्या उनका भी अटैच्ड है, और अगर वो डी अटैच्ड है तो अपने पेरेंट्स का चेक करें क्या उनका भी डी अटैच्ड है। मेरा तो डी अटैच्ड है। आप लोग अपना अपना चेक करें कि क्या आपका आपके पेरेंट्स जैसा है या नहीं है। अगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट जैसा नहीं होता, लेकिन उनका उनके ग्रैंड पेरेंट जैसा होता है, इसका मतलब होता है कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके पास पेरेंट से आप में नहीं आते हैं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट से आप में आते हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये जो निग्लिजिबल होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स। आई कलर मेरा ब्राउन है, मेरी मदर का लाइट ब्राउन है, लेकिन मेरा डार्क ब्राउन में आ जाता है। अगर सनलाइट डलेगी आंख में तो ही उसका कलर ब्राउन शो होगा, अदरवाइज वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश में आएगा। लेकिन आपका आई कलर कैसा है? कुछ का आई कलर ब्लू भी होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स,
कुछ का आई कलर ग्रीन भी मैंने देखा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, कुछ का प्योर ब्लैक होता है, कुछ का लाइट ब्राउन होता है। इस तरह से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे, आपकी मदर का बहुत लाइट ब्राउन होगा, आपके फादर का बहुत डार्क ब्राउन होगा, और आपका जो आई कलर है वो जस्ट नॉर्मल होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि लाइट में सन लाइट में आपको वो ब्राउन नजर आएगा, लेकिन नॉर्मल रूटीन में आपको ब्लैक नजर आएगा। तो इस तरह से भी होता है कि कुछ करेक्टर्स आपके पेरेंट्स से मिक्स होकर मिलते हैं, कुछ जस्ट मदर जैसे होते हैं, कुछ जस्ट फादर जैसे होते हैं, कुछ की आईज जस्ट ग्रे होंगी। तो ये जो आई कलर होता है ये होता है आपके पास इनहेरिटेबल करेक्टर। एक्चुअल में होता है क्या है कि हमारे पास जीन्स होती हैं जो ये सारा काम कर रही होती हैं, उन्होंने पिगमेंट प्रोड्यूस करना होता है। वो आपके आयरस में जाके कौन सा पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं ये उन पे डिपेंड करता है। वो जीन्स कहाँ से आएंगी, आपके पेरेंट्स में से आएंगी। वो वाली जीन्स वो उसमें ट्रांसफर कर देंगे। जो आपके पेरेंट्स के पास जो पिगमेंट प्रोड्यूस होगा उनकी कलर उनकी आइज के लिए वही जीन्स जो होंगी आपके अंदर आने के बाद आपके अंदर भी वही कलर प्रोड्यूस कर देंगी। ऐसे ही है अटैच और डी अटैच्ड लोब्स के अंदर के जो जीन होती हैं वो वर्क करती हैं कि वो आपकी जो हैंग्स वो फ्रीली रखने हैं उन्हें, आपकी ईयर लोब्स को, या अटैच रखने हैं। ये सारा काम वो खुद कर रही होती हैं। थैंक यू। जो चीज़ आज हमने डिस्कस की है उसमें कुछ इनहेरिटेबल करेक्टर्स है, कुछ नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर्स थे, जैसे वीकनेस और डिजीज ये एक नॉन इनहेरिटेबल करेक्टर है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किए हैं दो इनहेरिटेबल करेक्टर की एग्जांपल्स, आई कलर एंड दी अटैच्ड ईयर लोब्स। ईयर लोब्स कहते हैं कान के नीचे वाले हिस्से को।